मैं रंजीत, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। स्वागत है एक बार फिर से, मैं आपके बीच हाजिर हूं और आज हम आपको सिनेमा के क्षेत्र में सरकार द्वारा दिए जाने वाले एक विशेष पुरस्कार से आपको अवगत करवाएंगे और बताएंगे कि वह पुरस्कार क्या है। जी हाँ, इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम वही पुरस्कार के बारे में आपसे बात करेंगे और उसी पुरस्कार के बारे में आपको बताएंगे। वह सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत सरकार ने अभी एक दिवस पूर्व ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की, जो कि सुपरस्टार रजनीकांत को दिए जाने वाला है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिरकार दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता क्या है और यह कब से मिलना प्रारंभ हुआ, इसका इतिहास क्या है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके योगदान, आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। 30 अप्रैल 1870 को त्र्यंबकेश्वर में जन्मे दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह माना जाता है, यानी फिल्म का जन्मदाता माना जाता है। दादा साहब फाल्के ने ही देश की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। इस फिल्म के निर्माण के लिए उनकी पत्नी को अपने गहने तक बेचने पड़ गए थे। शुरुआत में इस फिल्म को समीक्षकों और प्रेस ने नकार दिया था। बाद में आम दर्शकों के बीच यह फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई। इस फिल्म के बाद से ही देश में फीचर फिल्म का चयन लगातार बढ़ने लगा। सिनेमा में उनके पैशन को देखते हुए दादा साहब फाल्के को इंग्लैंड से कई ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने सारे ऑफर को नकार दिया और भारत में रहकर फिल्म निर्माण करना चुना और कई सारे फिल्में उन्होंने बनाई। दादा साहब की राजा हरिश्चंद्र में उन्होंने ही नायिका, यानी जो हरिश्चंद्र की भूमिका थी, उन्होंने निभाई थी। लेकिन उस दौरान में उन्हें फिल्म में काम करने के लिए कोई महिला नहीं मिली। इसका नतीजा यह हुआ कि फिल्म में सभी महिला किरदार पुरुषों द्वारा निभाए गए। दादा साहब फाल्के ने अपनी फिल्मी कैरियर में कुल 125 फिल्मों का निर्माण किया। इसमें फुल फीचर लेंथ और शॉर्ट फिल्म भी दोनों शामिल है। आपको बता दें कि देश में बनने वाले सिनेमा को लेकर अक्सर लोग अलग अलग राय रखते हैं, अलग अलग बातें करते हैं। इसी के साथ सिनेमा को सराहने के लिए आयोजित होने वाले उनके पुरस्कार समारोह की हकीकत भी लोगों तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचती रहती है। लेकिन फिर भी सिनेमा के क्षेत्र में कुछ सम्मान ऐसे हैं जिन्हें सर्वोच्च माना जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला ऐसा ही सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिसकी हम इस वक्त जिक्र कर रहे हैं और यह बताना बहुत जरूरी था आपके लिए। उस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। और अब आपके दिमाग में यह बात जरूर लगातार चल रहा होगा कि आखिरकार उस पुरस्कार को इतना खास क्यों माना जाता है और इस पुरस्कार के रूप में क्या मिलता है। तो मैं आपको बताता हूं कि इस पुरस्कार को इतना खास क्यों माना जाता है और इस पुरस्कार में क्या होता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में 10 लाख रुपए की राशि के साथ स्वर्ण कमल और शॉल शामिल होता है। भारतीय सिनेमा में दादा साहब के ऐतिहासिक योगदान के चलते 1969 से भारत सरकार ने उनके सम्मान में दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और ये पुरस्कार रजनीकांत को मिलाकर अब तक तकरीबन 51 लोगों को यह मिल चुका है, यह सम्मान दिया जा चुका है। 2017 में स्वर्गीय विनोद खन्ना जी को यह पुरस्कार मिला था। 2018 में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को और अब सुपरस्टार रजनीकांत को यह पुरस्कार दिए जाने वाले हैं। इसकी घोषणा हो चुकी है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपको इस पुरस्कार के बारे में बताया जाए। फिल्म जगत का जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है उसके बारे में आपको बताया जाए कि आखिरकार दादा साहब फाल्के पुरस्कार का इतिहास क्या है, ये होता क्या है और इस पुरस्कार में क्या मिलता है और क्यों इसको इतना खास मानते हैं। मुझे लगता है कि यह जानकारी आपके लिए आप तक पहुंचना बेहद
ज़रूरी था। हमेशा हम एक बात कहते हैं और आज भी कहते हैं कि हम वही खबर आप तक पहुंचाते हैं जिसका सरोकार आपसे होता है, जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए हम हर वो खबर को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और हर वो खबर जो आपसे जुड़ी हुई है उसको हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें, देखते रहें पब्लिक लाइव। Beauty is a light in the heart. Make it shine and follow your path. Enchanting is the stroll. Enlightened will be the souls. The visual delight of Kevadiya's night lights is awaiting you at the Statue of Unity, the world's tallest statue. The real joy of seeing the Statue of Unity is at night, when the whole monument is decked up with beautiful lights, when the Shrestha Bharat Bhavan comes alive, when aesthetic lightings bring about warmth and pleasure, when illuminating Vishwavan, Butterfly Garden, Cactus Garden, Ekta Nursery, Sardar Sarovar Dam become a true leisure. Capture the beauty from your own eyes. Glittering cities with welcoming vibes. Breathtaking views make imagination flow, lighting up your moments, turning it glow. True magnificence can be pictured, the way Sardar Sarovar Dam blooms up at night. Creativity at its best in lightings. Projection mapping too is inviting to witness the wonder play of light, sound and visuals. Amaze at the sparkling night with scenic sights. Feel the warm lights amplifying its magnificence as the visual delight of Kevadiya's night light is awaiting you at Statue of Unity, the world's tallest statue.